वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2023-24 का आम बजट। कहा, यह अमृतकाल का पहला बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को करता है साकार। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव। हरियाणा की बेटी और अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की 20वीं पुण्यतिथि पर करनाल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने की श्रद्धांजलि अर्पित। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फरीदाबाद में 3 फरवरी से शुरू हो रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का करेंगे शुभारंभ। पूर्वोत्तर के 8 राज्य होंगे थीम स्टेट। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी है। वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है और इसके तहत 7.5% का सालाना ब्याज मिलेगा। किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। I present the budget for 2023-2024. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. The world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. संसद में बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के प्रमुख बिंदुओं के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहे हैं। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से नई पहचान दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और आदिवासी भाई बहनों को आर्थिक संबल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश होगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज पेश किया गया केंद्रीय बजट अमृतकाल का पहला और क्रांतिकारी बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और विशेषकर मध्यम आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से युवा, महिला, किसान, उद्यमी, मजदूर सहित सभी वर्गों को लाभ होगा। बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत की बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं और सैन्य दलों का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी देश के समग्र विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करें जिसमें महिलाओं को पूरी तरह भागीदारी हो। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सैन्य दलों में नेतृत्व दे रही हैं तो दूसरी ओर ये घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और उन्हें वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन है महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उन पर अत्याचारों से पैदा हो रही विशिष्ट समस्याओं को हल करना और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करना। हरियाणा की बेटी और अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की आज 20वीं पुण्यतिथि है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युवाओं की प्रेरणा स्रोत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र अभिवादन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हरियाणा की बेटी कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। वे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की महिलाओं एवं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हरियाणा के करनाल जिले से निकलकर अंबर तक देश के गौरव को ऊंचा करने वाली महिला सशक्तिकरण की मिसाल प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने हेतु सदैव प्रेरणा देता रहेगा। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर करनाल के टैगोर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कल्पना चावला ने इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। इस दौरान प्रतिभावान छात्राओं को कल्पना चावला अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य राजन लांबा ने बताया कि आज के दिन ही कल्पना चावला अपने साथियों के साथ 2003 में नासा के स्पेस शटल से धरती पर लौट रही थी, लेकिन 16 मिनट पहले ही उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे अपने 7 साथियों के साथ हादसे का शिकार हो गई। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल्पना चावला आज भी बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और टैगोर बाल निकेतन परिवार अब सैल्यूट करता है कल्पना चावला को। उसने अंतरिक्ष में पूरे विश्व में टैगोर बाल निकेतन का करनाल का नाम चमकाया और हम इस अवसर पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
इस अवसर पर छात्राओं ने कहा कि हम भी कल्पना चावला के दिखाए हुए राह पर चलेंगी और अपने प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। वो फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जो स्पेस में गई थी और उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया था। हम भी उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। वो हमारी आइडल है, इंस्पिरेशन है। कल्पना चावला दीदी की तरह हम सभी बनना चाहते हैं। वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी आइडल है। सो वी आर वेरी फेथफुल दैट कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। G20 की चंडीगढ़ में हुई 2 दिवसीय बैठक में भारत ने आर्थिक स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ज्यादा सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार अनु पी मथाई, निदेशक प्रवीण कुमार और संयुक्त सचिव बी पुरुषार्थ ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। अनु मथाई ने बताया कि 2 दिनों में भारत की ओर से तैयार किए गए एजेंडों पर सभी देशों ने सहमति जताई और अपनी राय दी। बैठक में कर्जे में फंसे देशों को बाहर निकालने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। पी मथाई ने कहा कि विभिन्न देशों में कर्ज की समस्या काफी पुरानी है और बढ़ रही है। एक बैठक में हल निकालना मुश्किल है, इसलिए अगली बैठकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। The subjects that were discussed over the last few days were how to strengthen multilateral development banks and how to address challenges associated with the G20 common framework for debt treatments, which is a previous achievement of the G20 for helping the very poor countries with their debt. And this has continues to be an important agenda as the debt situation worsens. Now, the focus of this group in 2023 is to support global action for enhancing financing for development. सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय G20 की बैठक के समापन के बाद विदेशी मेहमान रॉ गार्डन और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में घूमने पहुंचे। रॉ गार्डन में पहुंचे विदेशी मेहमानों को टूरिस्ट गाइड ने नेकचंद द्वारा बनाए गए रॉ गार्डन की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया और वहीं पद्मश्री नेकचंद के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। प्रशासन की ओर से रॉ गार्डन के फेज 3 में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यहां अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जहां डेलीगेट्स ने खूब मस्ती की और पंजाब के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस दौरान हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने G20 बैठक में हिस्सा लेने आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल से उनके अनुभव जाने और उनसे विशेष बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। जितने भी डेलीगेट्स G20 मीटिंग के लिए आए हैं वो एक कल्चरल इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं रॉक गार्डन में, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 2-3 दिन से यहाँ पे है, इस काफ़ी मुद्दे इन्होंने डिस्कस करे, वहाँ पे क्लोज डोर मीटिंग्स हुई, लेकिन अब कल्चरल इवनिंग देख रहे हैं तो कैसा इन्होंने जाना है। हाय सर, व्हाट्स योर नेम सर, यू आर फ्रॉम विच कंट्री सर? My name is Mahmoud Issa Duse. I'm from Nigeria. Okay. Fantastic experience. Chandigarh is a wonderful place, very beautiful. I've enjoyed every moment since I came. We've had a wonderful meeting, the International Financial Architecture Working Group, G20 meeting under the Indian presidency. It's amazing, all the things with stones and different materials and so on, so many colors and this dancing. Yesterday evening we had also an amazing event at a lake. And I appreciate very much the culture, the heritage. I'm very impressed. We are all very impressed. I really loved being here, and this was my first time in India. तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से जो पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप G20 की मीटिंग के लिए आए विदेशी मेहमानों ने हमारी संस्कृति को जाना, हमारे व्यंजनों को एंजॉय करा, और सबसे ज़रूरी भारत जो G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है उसको एक बहुत अच्छा होस्ट बताया। कैमरामैन आशुतोष के साथ पंकज शर्मा, DD न्यूज़, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2020 बैच के HCS अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी के तौर पर आप सभी की जिम्मेदारी समाज के प्रति अधिक है, इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता के संबंध में फीडबैक लिया।
बैठक में अधिकारियों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और आईटी से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया है ताकि प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा पर कार्य कर रही है। सरकार ने आईटी का उपयोग कर सेवाओं की समय सीमा भी निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के संकल्प के साथ सरकार ने अंत्योदय का उत्थान करने का बीड़ा उठाया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।